पसलियों में दर्द एक अजीब सी दर्द है, अजीब सी बात है, लेकिन ऐसे बेशुमार मरीज आते हैं जिनको पसलियों में दर्द होती है और इतनी शदीद दर्द होती है कि वो न बात कर सकते हैं, न हंस सकते हैं, न खा सकते हैं और न सो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। ये एटिपिकल पेन है जिसको हम पसलियों की दर्द या रिब केज पेन कहते हैं। ये पेन चाहे किसी भी वजह से हो, आपकी रिब्स को अफेक्ट कर सकती है, इधर एक कोस्टोकॉर्नल जंक्शन होता है उसको अफेक्ट कर सकती है, मसल्स को मुतासर कर सकती है और बीच में जो नर्व्स होती हैं उनकी पेन हो सकती है। आज हम देखेंगे इस पेन की सिम्टम्स क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे हो सकता है और इस पेन से कैसे बचा जा सकता है। इसकी अलामात में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक शदीद पेन होती है जो कि किसी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हो सकती है। पेन अपनी जगह पे भी रह सकती है, पीछे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे की जाने भी जा सकती है। इस जगह पे स्वेलिंग भी हो सकती है, सांस लेने में, बात करने में, खांसने में, बेंड करने में, ट्विस्ट करने में, नमाज पढ़ने में, हिलने जुलने में, खाना खाने में, लेटने में, उठने में, सफ़र करने में, किसी भी मौके पर यह पेन हो सकती है। ज़रा सा झटका लगने से भी चीखें निकल जाती हैं, चाहे वो स्वेलिंग हो, सोजन हो, रेडनेस हो या कोई और आपको सिम्टम नज़र आए। ये तमाम चीज़ें रिब पेन के सिम्टम्स में शामिल हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे एक कंडीशन का याद रखिएगा, अगर उस साइड के ऊपर बंदे को एक हर्पीस ज़ूस्टर ना एक बीमारी का नाम है, जिसमें एक ऐसे लगता है जैसे उस रिब के अंदर किसी ने छुरियां चलानी शुरू कर दी हैं या किसी ने गरम सलाख रख दी है जिससे जलन शुरू हो गई है। उस साइड के ऊपर निशान बन जाते हैं, उस साइड के ऊपर ख़ारिश हो जाती है, उस साइड के ऊपर आपको छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो पेन होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसको भी हम रिब पेन में शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहली वजह जो वजूहात में आती है वो रूल आउट करना है कि कहीं ये पेन कार्डियक तो नहीं है, कहीं इसका ताल्लुक दिल से तो नहीं है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर आपको रिब पेन लेफ़्ट साइड पे हो रही हो तो सबसे पहले जाके अपनी ECG कराएं, ये चेक कराएं कि इसका ताल्लुक दिल से तो नहीं है। अगर इसका ताल्लुक दिल से नहीं है तो फिर इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये ट्विस्ट करने से, बेंड करने से, ज़ोर से सांस लेने से, ज़्यादा ज़ोर से खांसी करने से, झटका लगने से या चोट लगने से, किसी भी वजह से दर्द हो सकती है। फिर ये कोस्टोकॉर्नल जंक्शन होता है, यहाँ के ऊपर इसमें अगर सोजिश हो जाए उसकी भी पेन होती है। इसके अलावा नर्व्स प्रेस होनी शुरू हो जाए उसकी भी पेन हो सकती है। मसल डैमेज होने शुरू हो जाए, चोट लगने से या झटका लगने से, उससे भी पेन होती है। फिर चोट लगने से बाज़ औक़ात फ्रैक्चर हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। बाज़ बुज़ुर्गों के फ्रैक्चर रोज़ ज़ोर से हंसने से या वज़न उठाने से, बच्चा उठाने से भी फ्रैक्चर हो जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। तो ये वजह भी रिब पेन की हो सकती है। इसमें निशानी कैसी होगी, जैसे मैंने पहले कहा, बात करने में, सांस लेने में, झटका लगने में, खाना खाने में, लेटने में, लेट के उठने में पेन महसूस होती होगी। उसके बाद देखते हैं तशख़ीस कैसे हम करते हैं। तशख़ीस सबसे पहले हम लोकलाइज़ कर लेते हैं कि पेन किस जगह पे हो रही है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितनी शदीद है, उस जगह पे स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, नीला तो नहीं हो गया, निशान तो नहीं है, दाने तो नहीं निकले हुए या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको पता लगे ये जगह पेन की है। फिर हम एक्सरे कर सकते हैं, फिर ज़रूरत हो तो MR कर सकते हैं। हम ज़्यादातर इसका अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में वो फ्रैक्चर भी आ जाते हैं जो एक्सरे में नहीं आते। कोई मसल की इंजरी है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाएगी, कोई मसल में सोजिश है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाएगी, कोई मसल के अंदर कोई खून जम गया है, कोई पस इकट्ठी हो गई है, कोई पानी पड़ गया है, ये तमाम चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड में, एक मखसूस अल्ट्रासाउंड में नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा हम कुछ एक्सरे और भी ले सकते हैं, जिसमें स्पाइन का एक्सरे है, जिसमें कमर के ऊपर वाले हिस्से के एक्सरे है, ताकि कहीं दर्द रेफ़र तो नहीं हो रही कहीं से। उसके बाद आ गया इलाज। इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा घर में और दूसरा हिस्सा अगर आराम ना आए तो डॉक्टर के पास। घर में क्या कर सकते हैं कि आप रेस्ट दें,
जिस जगह पे आपको महसूस हो रहा है पेन हो रही है उस जगह को रेस्ट दें। ठंडा और गर्म मसाज दोनों कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए आइस पैक लें, उसको वहाँ पे रखें, फिर आधे घंटे का वक्फा दें, फिर 5 मिनट के लिए हॉट पैक वहाँ पे रखें। आपको ये भी महसूस हो जाएगा मुझे किससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उस साइड पे मत सोएं, उस साइड पे वज़न मत डालें, ज़ोर से मत हंसें, झटके वाला कोई काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे उसके ऊपर स्ट्रेन पड़े। फिर घर में जो दवाइयाँ पड़ी हैं वो इस्तेमाल कर लें, हल्का सा किसी तेल से, या घर के अंदर कोई भी पड़ी हुई जो दर्द की ट्यूब है उसको लगा के उसका मसाज कर सकते हैं। फिर ठंडी हवा से बचें, क्योंकि ये ठंड स्पैज़म करती है, स्पैज़म से दर्द बढ़ जाती है। अब हमने सारा कुछ कर लिया, दवाइयाँ भी ले लीं, रेस्ट भी कर लिया, एहतियातें भी कर लीं और आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप किसी पेन फिजिशियन के पास जाएंगे वो सबसे पहले आपका मुआयना करेंगे, जगह को लोकलाइज करेंगे, एक्सरे करा के देख लेंगे और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लेंगे कि पेन की सोर्स क्या है। उस सोर्स को फिर ट्रीट किया जाता है। हम ओजोन क्लिनिक में ज़्यादातर हम पेन, अगर दवाइयों के अलावा हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और या एक्सरे करने के बाद पिन पॉइंट लोकलाइज करके हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है। ये क्या करती है, ये बेसिकली हम लगाते हैं उस जगह के ऊपर, उस मसल के ऊपर, उस रिब के ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल से, छोटी सी सुई से जो कि दर्द ना होने के बराबर होती है, उस जगह पे वो ओजोन क्या करेगी। अगर सोजिश है तो वो सोजिश ख़त्म हो जाती है, पेन है तो पेन बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, खून की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये तमाम चीज़ें मसल की इंजरी में हीलिंग को हेल्प करती हैं। यानी जो पट्टा देर से ठीक होना है उसके अंदर अगर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी हीलिंग की स्पीड तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इस ओजोन से फ़ायदा ही हो सकता है। फिर अगर हमें ओजोन से फ़र्क ना पड़े तो हम इसके अलावा हमारे पास और बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में आ गई एहतियात। एक बात याद रखें, वो ख़ास तौर पे वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, वो झटका लगाते वक्त, वज़न उठाते वक्त इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें कि झटका लगने से, ज़ोर से हंसने से, बेंड होने से, मुड़ने से भी ये फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसलिए ज़ोर से सांस लेने से, ज़ोर से कहकर लगाने से, किसी भी अनइवन मूवमेंट से ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सो इन चीज़ों से एहतियात करें। और वो ख़ास तौर पे वो यंग लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, किसी ख़ास एंगल में लेटे रहते हैं या उनको कोई झटका लगने का चांस होता है, वो भी एहतियात करेंगे तो इस दर्द से बचे रहेंगे। ओवरऑल एक्सरसाइज, फिज़िकल स्ट्रेंथ, पानी का पूरा होना और अपने आप को प्रॉपर रेस्ट में रखना, इन चीज़ों से हमें बचा सकता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।